जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर श्री हरि विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार सुंदर स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक ही साथ निकल आए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधी आ गई। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी नहीं देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने भगवान की मधुर छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ लेकर शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेद में दिए हुए विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले हे प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले ये जगत लीन था, मध्य में भी ये आप में ही स्थित है और अंत में भी ये पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से सारी सृष्टि का संचालन होता है। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। हे प्रभु, मैं, शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में हे प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा भावना से भगवान के सामने खड़े हो गए।
उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे हैं, हे परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे सब देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे शंकर भगवान जी और हे देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। हे देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। हे देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल तुम्ही लोगों को मिलेगा। हे देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। जो क्रोध करता है वो अपना ही अमंगल करता है। क्रोध करने से सदा हानि होती है, इसलिए शांति से काम लो। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो उस समय क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर परम पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में से अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र हैं। उनकी लीला का रहस्य कौन जान सकता है। उनके चले जाने पर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। इसके पश्चात इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। वो बड़ी हैरानी में पड़ गए। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके पश्चात सब देवता लोग राजा बलि के पास जा पहुंचे। राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कही, जिनकी शिक्षा स्वयं श्री भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जंच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्ट नेमि और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि देवराज इंद्र ने राजा बलि से किस प्रकार सब बातें कही जो श्री भगवान ने उनको समझाई थी। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जब देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर राजा बलि के पास पहुंचे तो उस समय राजा बलि ने देवताओं से आने का कारण पूछा। तो उस समय इंद्र ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, हम और आप दोनों कश्यप जी की संतान हैं, इसलिए दोनों आपस में भाई भाई हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्ध अवस्था ना आए और हमारी मृत्यु भी
ना हो। श्री नारायण भगवान ने हमारी इच्छा को सुनकर यह कहा है कि तुम लोग राजा बलि आदि अनेक भाइयों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो, तो उसमें से अनेक रत्न मिलेंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति अर्थात रस्सी बनाना उत्तम होगा। फिर जिस प्रकार दही मथने से घी निकल आता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से अनेकों रत्नों के साथ साथ अमृत रत्न भी निकल आएगा। उस अमृत को पी लेने से वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहेगा और शरीर हमेशा के लिए तरुण हो जाएगा। अतः हे भ्राता बलिराज, हम लोग तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि तुम इस कल्याणदायक काम में हमारी सहायता करो, जिससे हम देवता और तुम सब दैत्य अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएं। देवराज इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा बलि और उनके अन्य असुर मित्रों ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु अमृत आदि जो वस्तुएं समुद्र से निकलेंगी उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बांटेंगे। देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। जब वे उसे समुद्र के किनारे लाने लगे, तब उसके भार से बहुत से देवता और दैत्य पीड़ित होकर मर गए और सबने हार मानकर उस पर्वत को मार्ग में ही रख दिया। फिर अहंकार के नष्ट हो जाने पर उन्होंने इस प्रकार श्री नारायण भगवान की स्तुति और ध्यान किया कि हे भगवान, आपकी कृपा के बिना हम लोगों की सामर्थ्य इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने की नहीं है, इसलिए आप कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। हम इस समय आपकी शरण में हैं। आप कृपा करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी कृपा के बिना किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उस समय श्री नारायण भगवान ने जब उनकी ऐसी प्रार्थना सुनी, तब वे तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर उन लोगों के पास आ गए। उस समय सभी देवता और असुरों ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा कि हे त्रिलोकी के नाथ, इस पर्वत को थोड़ी ही दूर तक लाने में बहुत से देवता और दैत्य घायल होकर मर गए हैं, अतः हम लोग भी इसे क्षीर सागर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। यह बात सुनकर श्री नारायण जी भगवान ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखकर सभी घायल और मरे हुए देवताओं तथा असुरों को जीवित कर दिया। तत्पश्चात प्रभु ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और एक क्षण में ही क्षीर सागर के किनारे ले जाकर उतार दिया। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, पर्वत को उतारने के बाद श्री नारायण भगवान ने गरुड़ जी को तो वहां से विदा कर दिया और आप स्वयं वहीं पर ठहर गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी दिव्य कथा को आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर श्री भगवान की कृपा से, श्री भगवान की इच्छा से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया, लेकिन भगवान ने जो उनसे पहले कहा था उस बात के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान ने सब देवताओं को स्पष्ट कहा था कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। जो क्रोध करता है उसका नाश हो जाता है। क्रोध में आकर मनुष्य जो भी कर्म करेगा उससे किसी का लाभ नहीं होता, क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य वो कर्म करता है जिससे सबकी हानि होती है। इसलिए श्री भगवान जी ने सब देवताओं को पहले ही कह दिया था कि कभी भी मन में क्रोध मत लाना। इसके पश्चात समुद्र मंथन का कार्य आप आरंभ करना। इसके साथ ही भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि दैत्य लोग जो कुछ कहें उसको मान लेना, अपने मन में कोई लालच नहीं लाना, मेरे ऊपर विश्वास रखना, मैं तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध कर दूंगा। उस समय सब देवताओं ने भगवान की बात मान ली
और सब असुरों के साथ मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र तट पर लेकर जाना चाहा ताकि समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो सके, लेकिन उनसे वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर वो लेकर नहीं जा सके। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वो समुद्र मंथन का कार्य आरंभ करते, उससे पहले श्री गणपति जी महाराज की प्रार्थना करनी चाहिए थी, श्री हरि भगवान को मनाना चाहिए था। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उसके पश्चात कोई शुभ कार्य आरंभ करना चाहिए। लेकिन सब देवताओं और सब दैत्यों के मन में एक ही लालच था कि किसी प्रकार से अमृत मिल जाए, इसलिए मंदराचल पर्वत को वो समुद्र तट पर नहीं ले जा सके। सबसे पहले अगर भगवान की प्रार्थना करते, भगवान की शरण में चले जाते, तो भगवान अपने आप सारा कार्य सिद्ध कर देते, लेकिन उनके कार्य के बीच में रुकावट आ गई। उस समय सब देवताओं और असुरों ने श्री भगवान को पुकारा, प्रार्थना की, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने अपनी कृपा से सब घायल और मरे हुए देवताओं तथा दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। उसके पश्चात श्री भगवान ने मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर पहुंचा दिया। जो जो कामना देवताओं और दैत्यों के मन में थी, उसको भगवान ने पूरा किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना हो, उसके लिए सबसे पहले भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा के बिना, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा के बिना कभी किसी का कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले भगवान को मनाना चाहिए। धर्म के अनुसार जो भी कार्य हो, उसके लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को मनाना चाहिए, उसके पश्चात भगवान की कृपा से हमारा वो कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।